गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने अभी लास्ट ऑडियो वीडियो डाला था, मैं आपको क्लास 9th के सीबीएसई क्लास 9th मोमेंट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट चाइल्ड के बारे में बता रहा था, जो कि मेरा फर्स्ट वॉल्यूम में था, जिसको मैं आधा ही आपको समझा पाया था। ये पार्ट 2 है। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair। तो जैसे ही बच्चा अपने माता पिता के साथ पहुंचता है मेले के नज़दीक, और उस वहाँ पर कई सारे गांव पड़ते हैं, फुटपाथ्स पड़ते हैं मेला जाते समय। whirlpool रास्ता मतलब गोल गोल घूमना, घूमा हुआ रास्ता पड़ता है। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन। तो बच्चा वहाँ पहुँच के कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे रास्ते पड़ते हैं और कई गांव पड़ते हैं। ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग, जैसे ही मेला, वर्ल्ड शब्द यहाँ इसलिए यूज किया है, जैसे ही मेला के संसार में पहुंचता है, यहाँ कहने का मतलब हर जगह भीड़ है, लोग हैं, दुकानें हैं, तो चौंक जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, बहुत सारी चीजें जैसे देखता है वो एक साथ। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, वहाँ मिठाई वाला जो चिल्ला के बेचता है, मिठाइयाँ ले लो, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड द क्राउड। जैसे ही एंट्रेंस में, जैसे ही मेला में घुसते हैं, वहीं पर कॉर्नर में ये सब दुकानें थी। तो बच्चे को ये सब देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है। एंड द क्राउड प्रेस्ड राउंड, भीड़ भी बहुत थी वहां पर। हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स एंड व्हेन ही saw many kinds of sweets, तो वो सब देख के चौंक जाता है। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, आप जानते हैं जो मिठाइयाँ होती हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए और अच्छा दिखाने के लिए उसमें सिल्वर और गोल्ड का लीव्स परत चढ़ाई जाती है। उन्हीं को देख के वो चौंक गया बच्चा, बहुत खुश हुआ कई सारे मिठाई देख के। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। यहाँ पर स्टेयर्ड का मतलब घूरना। जो बच्चा है वो बर्फी को घूर के देख रहा था, गेजिंग कर रहा था। ही गेज्ड अपॉन बर्फी एंड इन हिज माउथ ही फेल्ट वाटर्ड बिकॉज ही लाइक्ड बर्फी मच। वो बर्फी उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी। दैट वाज हिज फेवरेट एंड स्वीट। आई वांट दैट बर्फी, ही सेड। ही स्लोली मरमर्ड, यानी बुदबुदाते हुए कहा। मरमरिंग मीन्स बुदबुदाना, अपने मन में ही बुदबुदाया कि मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, बट वो जानता था आधा। एज ही बेग्ड, जैसे ही मांगेगा ये सब, दैट हिज प्लेयर वुड नॉट बी heeded बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके पेरेंट्स इसको डिनाई कर देंगे, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। वो जानता था आधा, बोलेंगे तुम लालची हो गए हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। देन ही गो हेड विदाउट आंसर बिकॉज ही न्यू दैट his parents were not able to give him a flower seller hawked a garland of गुलमोहर। गार्लैंड यानी हार। एक फ्लावर सेलर बोल रहा था, बनाया हुआ था, हार बनाया था गुलमोहर का। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ही हॉक्ड मतलब ही इज कंटिन्यू शाउटिंग अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, द फ्लावर सेलर शाउटिंग। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn, तो उधर चाइल्ड खींच गया, उधर मतलब चल दिया। he went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, तो जहां पर वो खूब सारे
फूल रहे वहां पर वो चला जाता है, और जहाँ उसका हीप रहा फूलों का, और फिर वहां भी बुदबुदाता है, वांट आई वांट दैट गार्लैंड, बट he well knew his parents would refuse. But he knew that his parents once more refused to purchase those things, to buy him those flowers, because they would say that they were cheap. So लेकिन उसके माता पिता मानेंगे नहीं, उसके लिए ये फ्लावर ही नहीं खरीदेंगे, बोल देंगे ये सब तो सस्ती चीजें हैं, इनको क्या करोगे, तुम्हारे किस काम का। ये सब जानता था, आंसर जानता था उसके माता पिता क्या आंसर देंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर वो आगे चल बढ़ जाता है बिना आंसर के। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक आदमी, जैसा कि आप मेले में देखे होंगे, एक बांस की डंडी में खूब सारे बलून्स लगाया रहता है। कलर को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कलर तो जानते ही हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स। तो चाइल्ड वो अट्रैक्टेड हो जाता है उन बलून्स को देख के। व्हेन ही सॉ द बलून्स ही अट्रैक्टेड बाय देम, he those look like the rainbow colors as you see in the sky, and he also attracted by them also there, because he is child. It's a child's nature to see the balloons silken colors, and he was filled with an overwhelming desire. he became overwhelmed, मतलब बहुत एकदम भाव विभोर हो गए। ओवरवेलमिंग मीन्स भाव विभोर हो जाना। डिजायर, उसकी इच्छा जो है भाव विभोर हो गए उसके प्रति कि उसको ये तो मिल ही जाए। टू पोजेसेस देम ऑल, कि सभी गुब्बारे में खरीद लूं उसको लगा। बट ही वेल न्यू, once again you can see here, most of the times these lines have been coming here in the chapter, but he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such boys. His parents would say there, he knew the answer, that he was more young to play these things. So he walked on further. A snake charmer stood playing a flute to a snake. वहीं पर एक सपेरा, स्नेक चार्मर में सपेरा बीन बजा रहा था। फ्लूट, यहाँ फ्लूट का मतलब बीन की बात कर रहा है। टू अ स्नेक, जो स्नेक क्वाइल्ड मतलब मोड़ के पूरा उसमें बैठा था पिटारे में स्नेक, उसको बीन बजा के जगा रहा था। इट्स सेल्फ इन बास्केट, बास्केट में बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ सांप। तो धीरे धीरे सांप उठता है, नाग, जैसे कि स्वान, स्वान का हुड होता है उस तरह, स्वान का हुड होता है उसी तरह उठता है सांप धीरे धीरे। उसको बच्चा देख के बहुत खुश हो जाता है। While the music stole into invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। तो उसके बीन को देख कर, बीन के रिफ्लेक्शन को देखते हुए सांप उठता है। कान तो होते नहीं उसके सांप के, उसी तरह धीरे धीरे उठता है। The child went towards the snake charmer. Then he went near to snake charmer, child, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played। उसके पेरेंट्स बोलते हैं इस तरह की भद्दे म्यूजिक, कोर्स मतलब भद्दे म्यूजिक सुनने की आदत मत डालो, ये अच्छी बात नहीं, चलो यहाँ से। ही प्रोसीडेड फार्दर, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। फार्दर मीन्स फर्दर, आगे बढ़ जाना। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, यहाँ पर झूले की बात कर रहा है, फिर वो झूला देखता है। Men, women and children carried away in a whirling motion, whirling यानी गोल गोल घूमते हैं, आप लोग मेले में देखेंगे। Shrieked and cried with dizzy laughter, हंसते हुए सब खुश हैं
The child watched them and intently and then he made a bold request. फिर बड़े ध्यान से उनको बच्चे देखता है, फिर वो बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब यहाँ बहुत हिम्मत करके बोलता है अपने माता पिता से, इसीलिए यहाँ बोल्ड वर्ड का यूज किया गया है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर, ऐसा बोलता है, मम्मी पापा प्लीज मुझे इस राउंड अबाउट में तो घुमा दो। देयर वॉज नो रिप्लाई, तो उसके पेरेंट्स ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर। जैसे ही वो इस तरह बोलता है तो मुड़ के देखता है, उसके माता पिता वहां नहीं होते हैं। अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन इधर साइड, मतलब दूसरी तरफ देखता है, इसको आइदर नहीं पढ़ते इधर ही पढ़ते हैं, इधर साइड। दे वर नॉट देयर आल्सो, ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखा वहां भी नहीं रहे माता पिता। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, कहीं भी उनका कोई नामो निशान नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, फिर बच्चा रोने लग गया। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, फिर वहां दौड़ के जाता है जहां उसके माता पिता खड़े रहते हैं लास्ट टाइम। क्राइंग इन अ रियल फियर, मदर फादर, फिर ऐसे मम्मी पापा ऐसे करके रोने लग जाता है। टीयर्स रोल्ड डाउन डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू रोल करता है मतलब नीचे की ओर आता है चिक्स पे। हॉट एंड फियर्स, हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स विद फियर, और डर से वो इधर से उधर भागता है। पैनिक स्टिकन ही रैन to one side first, then to other side also, hither and thither, यहाँ से वहाँ, in all directions, सभी दिशाओं में, knowing not where to go, but he didn't know where he has to go, कहाँ जाना है। mother father, he wailed, his yellow turban came untied and his clothes became muddy, तो जो येलो टर्बन पहना था पगड़ी वो सब गंदा हो जाता है, उसके क्लॉथ्स भी गंदे हो जाते हैं। मडी यानी कीचड़ से सन जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, यहाँ वहां दौड़ के देखता है। ही स्टूड डिफीटेड, अब वो हार चुका होता है, खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, सॉब्स यानी सिसकना, जब सिसक के रोते हैं लोग उसको सॉब्स बोलते हैं। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, ग्रीन ग्रास था वहां पर वो खड़ा था हरी घास की तरफ। थ्रीस फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग, यहाँ फिल्मी आइज का मतलब धुंधला धुंधला उसको देखता है, कई बहुत सारे लोग मेले में हैं, बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैथ्स ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, बहुत सारे लोग एक ही तरह के कपड़े जो पहने थे उनको देखता है कि यहाँ तो नहीं है मम्मी पापा। what there was no sign of his father and mother there among these people, लेकिन उन सब के बीच में वो नहीं देख पाता है उसके मम्मी पापा कहाँ हैं। who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, वो जिसको भी देखता था सब खुश हैं, हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। he ran quickly again, फिर से यहाँ वहां दौड़ता है। this time to a shrine to which people seemed to be crowding, बहुत सारी भीड़ है वहां। every little inch of space here was congested with men, एक भी पैर रखने का जगह नहीं है, इन 1 इंच की जगह नहीं है, मेले में इतनी भीड़ है। what he ran through people's legs, लेकिन वो छोटा मैन, but he ran through people's legs, his little sob lingering, और वो सिसकते सबके पैरों के नीचे से भागता हुआ मदर फादर ऐसे चिल्लाते हुए जाता है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, अब वो मंदिर के पास पहुंचता है, मेले में एक मंदिर है वहां पास में पहुंचता है। However, the crowd became very thick, हालांकि क्राउड बहुत घना हो गया था। Men just led each other, एक दूसरे के ऊपर एकदम murderous eyes and hefty shoulders, बड़े बड़े वहां स्त्री पुरुष घूम रहे थे, अब छोटा बच्चा दबे जा रहा था। The poor child struggled to thrust, पर किसी भी तरह स्ट्रगल करके बच्चा वहां से निकल के आगे बढ़ गया। Away between their feet shoulders, the poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brittle movements,
लेकिन वहाँ पर ब्रुटली सब लोग एकदम से मेले में चल रहे थे और बच्चा जो है उनको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice। अब कितना भी चिल्लाता था बच्चा फादर मदर, लेकिन सब लोगों की आवाज की वजह से उस बच्चे की आवाज दब जाती थी। A man in the shrugging crowd heard his cry and stooping with great difficulty। उन्हीं में से एक आदमी मेले में किसी तरह उसको देखता है, बच्चे को, उसकी आवाज सुनता है और उसकी ओर झुकता है। स्टूपिंग मतलब झुकना, झुक के उसको लिफ्टेड हिम ऊपर उठाता है। इन हिज आर्म्स अपने आर्म्स में, भुजाओं में उसको उठा लेता है, बच्चे को गोदी ले लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। उससे पूछता है बच्चे से, तुम यहाँ कैसे आए, किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास। बच्चा पूरे चारों तरफ अपने चेहरे घुमाता है, देखता है भीड़ चारों तरफ। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, फिर और वो रोने लग जाता है तेजी से। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब वो चिल्लाता है, आई वांट माय फादर एंड आई वांट माय मदर, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, बोलता चलो तुमको मैं झूला झुलाता हूँ। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, कि घोड़े में चढ़ोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे वो पहुंचता है वहां, रिंग मतलब जहां पर झूले वगैरह रहते हैं। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू द थाउजेंड थ्रिल सॉब्स, वो सिसकियां लेता है। एंड ही ओनली शाउटेड आई, ये देख सकते हो वंस मोर पिक्चर हियर, यहाँ पर ये सांप है, स्नैक चार्मर है, खूब सारी भीड़ है। ये बच्चा रो रहा है, ये इसको उठा रहा है ये आदमी। Next, the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra। तो यहाँ पर स्नैक चार्मर के पास उसको ले जाता है बच्चे को कि देखो ये खेल देखो, मत रो, ऐसा बोलता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, कितना अच्छा म्यूजिक है। अभी थोड़ी देर पहले उसको उसके माता पिता इसको कोर्स म्यूजिक बोल रहे थे, अब ये आदमी इसको नाइस म्यूजिक बोल रहा है, देखो। ही प्लेड एट बट द चाइल्ड सेट हिज ईयर्स with his fingers and shouted his double pitched disdain, बहुत तेज चिल्लाता है, I want my mother, I want my father। The man took him near the balloons thinking the bright colors of the balloons, फिर उसको बलून वाले के पास ले जाता है, वो distract the child's attention and quieten him, कि चलो तुमको मैं गुब्बारे ले देता हूँ। Would you like a rainbow colored balloon, क्या तुमको रेनबो कलर बलून चाहिए। He persuasively asked, उसको मतलब प्रोवोक करता है। The child turned his eyes from the flying, वो तो देखता भी नहीं बच्चे बलून्स की ओर, बच्चा देखता भी नहीं। And just sobbed, फिर से इसके लिए बोलता है, I want my mother, I want my father। यहाँ पर बच्चे का मतलब कंडीशन बताया, पहले वो अपने मम्मी पापा के साथ रहा, खुश रहा, तो उसको हर चीज चाहिए था, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको मम्मी पापा चाहिए सिर्फ। ये बच्चों की भावना के बारे में बता रहा है यहाँ पर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, फिर वो फ्लावर सेलर के पास उसको ले जाता है वो आदमी बच्चे को। लुक, कैन यू स्मेल कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुमको मैं एक हार ले दूं फूलों का, तुम अपने नेक पे उसको पहन लो। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father। But the child continually, frequently said about his mother and father. He wanted only his mother and father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop। अब उसको आदमी उसको मिठाई की दुकान में ले जाता है। What sweets would you like child, बोलता है तुमको कौन सा पसंद है। He asked, the child turned his face from the sweet shop, उसको बर्फी बहुत पसंद रहता, पर अभी तो वो मिठाइयों को देखता भी नहीं।
शॉप एंड ओनली शॉप्ड आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। तो ये रहा मूल राज आनंद के द्वारा एक बच्चे की भावनात्मक सोच को व्यक्त करता है। ऐसे होते हैं बच्चे, अपने मम्मी पापा फैमिली के साथ है तो खुश है, फिर तो उसको कुछ नहीं चाहिए। आपको कैसा लगा ये चैप्टर मुझे बताइए, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ यू हैव टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड टच द बेल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच।